हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हम जब भी अपने चैनल पे यूट्यूब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जुड़ जाइए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आप लोग को आंसर कर दूंगा। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्लास 8 का जो वीकली टेस्ट हुआ था कल, उसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, प्रोजेक्ट रेल जो हुआ था, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग जनरल स्कूल, ये प्रत्येक विद्यालय में होता है वीकली टेस्ट। जितने भी सरकारी स्कूल हैं झारखंड में उनमें होता है। ये जो वीकली टेस्ट होता है ये आप लोग के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, ताकि हर बच्चों को क्वेश्चन आंसर याद होता रहे। जैसे कि शनिवार को वीकली टेस्ट होता है तो आप लोग को पूरे सप्ताह भर का उसमें जो पढ़ाया जाता है उसी का एग्जाम लिया जाता है। चलिए देखते हैं आज का आंसर। देखिए, साइंस का था क्लास 8 का। पहला सवाल है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन अदहनशील पदार्थ है? ऑप्शन है लकड़ी, कोयला, पत्थर, पेट्रोल। देखिए, अदहनशील पदार्थ बोल रहा है, यानी कि नहीं जलने वाला। इसमें देखिए लकड़ी भी जलता है, कोयला भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पत्थर। पत्थर नहीं जलता है। अगला सवाल है, आग की लपटों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ज्वाला, दहन, आग या फिर ज्वलंताप। देखिए, आग की लपटें जो होती है लंबी लंबी उठती हैं लाल रंग की, उसको क्या कहते हैं बोल रहा है। ऑप्शन है ज्वाला, दहन, आग या फिर ज्वलंताप। ये ज्वलंताप जो होता है ये जब ऊष्मा प्राप्त होता है वही होता है ज्वलंताप। और आग यानी कि आग, और फिर दहन यानी कि जो जलाते हैं वही दहन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वाला। आग की जो लपटें होती हैं उन्हें ज्वाला कहा जाता है। अगला सवाल है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? सभी घर में एलपीजी गैस होगा जो कि उज्ज्वला योजना की तरफ से मिला है। तो इसका पूरा नाम क्या है बोल रहा है। देखिए, ऑप्शन है लिक्विफाइड पेपर गैस, लिक्विफाइड पॉलीथीन गैस, लो पावर गैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है यानी कि पूरा नाम वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला सवाल है, देखिए, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो ईंधन के ऊष्मीय मात्रक का मान क्या होता है? देखिए, ऑप्शन दिया है किलो जूल, किलो जूल प्रति किलोग्राम या फिर किलोग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईंधन के ऊष्मीय मान का जो मात्रक होता है वो होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला सवाल है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा का मान 6000 किलो जूल हो तो उस ईंधन का ऊष्मीय मान कितना होगा? तो इसमें ऑप्शन है 2000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 4000 किलो जूल प्रति किलोग्राम या फिर 6000 किलो जूल प्रति किलोग्राम या 12000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला सवाल है, देखिए, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? ऑप्शन है वायु की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के उज्ज्वल ताप की प्राप्ति या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, दहन के लिए जो है ये सभी परिस्थितियां आवश्यक है। वायु की उपस्थिति भी होनी चाहिए, यदि वायु नहीं रहेगा तो वहाँ क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी, जिससे दहन नहीं हो सकता है। दहनशील पदार्थ यानी कि जलाने वाला पदार्थ होता है वो भी रहना चाहिए, नहीं तो दहन ही कहाँ से होगा। फिर पदार्थ के उज्ज्वल ताप की प्राप्ति यानी कि कुछ सामान्य टेम्परेचर रहना चाहिए उस जगह पर,
जिस जगह पर दहन किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग से प्रदूषण का स्तर क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, कोई अंतर नहीं आएगा या फिर पता नहीं। तो मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग किया जाता है, इससे प्रदूषण का स्तर क्या होगा? घटेगा, क्योंकि सीएनजी जो मोटर वाहन में भरा जाता है उससे ना ही धुआं निकलता है और ना ही कोई ये अन्य आवाज़ निकलता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा घटेगा। सीएनजी के प्रयोग से घटता है। फिर है अगला सवाल, ईंधन के दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो ईंधन के दहन से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 और CO2 दोनों, या फिर पता नहीं। तो ईंधन के दहन से जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो हमारे लिए हानिकारक है। कमेंट में बताइए कि वायुमंडल में इसका कितना प्रतिशत स्थान है। आगे देखते हैं। आगे, सूखे पत्तों में लगे आग को बुझाने के लिए आग में क्या डालेंगे? ऑप्शन है घी, केरोसिन, कोयला या फिर पानी। देखिए ये तो कोई भी बच्चा जानेगा। सूखे पत्तों में आग बुझाने के लिए आग में क्या डालेंगे? ऑप्शन है घी। घी देने से तो और जलेगा, केरोसिन देने से भी जलेगा और कोयला देने से भी जलेगा, लेकिन पानी देने से यहाँ आग बुझ जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए अंतिम सवाल है ऑब्जेक्टिव का, एक आदर्श ईंधन कौन होना चाहिए? ऑप्शन है जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, जिसका ज्वलनताप औसत हो, या फिर जो सस्ता, कम प्रदूषण वाला एवं संग्रहण में आसान हो, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए आदर्श ईंधन वह होता है जो सस्ता मिले यानी कि कम दाम में मिले और कम प्रदूषण हो उससे वायुमंडल में, या फिर संग्रहण में आसान हो यानी कि उसे प्राप्त करने में आसान हो, कोई कठिन ना हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सस्ता, कम प्रदूषण वाला हो, ऑप्शन नंबर को इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सब्जेक्टिव सवाल सेक्शन बी, प्रत्येक 4 नंबर का रहता है, 5 क्वेश्चन है यहाँ। देखिए देखते हैं पहला सवाल, ज्वलनताप किसे कहते हैं? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलनताप कहलाता है, यानी कि वह न्यूनतम तापमान, वह कम से कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, जिस तापमान पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह इसका क्या होता है? ज्वलनताप होता है। अगला सवाल है, दहन किसे कहते हैं? दहन के लिए आवश्यक 3 परिस्थिति को लिखें। देखिए इसका उत्तर है दहन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने को दहन कहते हैं। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने को दहन कहते हैं, यानी कि कोई भी पदार्थ हम जलाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ लिखा है ऑक्सीजन में जलने को। तो इसकी आवश्यक परिस्थिति 3 है। देखिए दहनशील पदार्थ यानी कि जिसे हम लोग जलाते हैं जो पदार्थ है, फिर है हवा यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, और एक ज्वलनताप यानी कि पदार्थ का जो सामान्य टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलने लगता है वो होना चाहिए। अगला सवाल है, बिजली से लगी आग को पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए सही जवाब है बिजली से लगी आग को जल से क्यों नहीं बुझाना चाहिए। देखिए उत्तर है विद्युत उपकरणों से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पानी विद्युत का सुचालक है और जब वह जल किसी नग्न जीवित तार पर गिराया जाए तो जल फेंककर व्यक्ति को वह बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि बिजली के तारों में जो आग लगता है उसे जल से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि जल जो है वो क्या होता है? बिजली का सुचालक होता है, जिससे जल का कनेक्शन वहाँ तक जाएगा तार तक, और क्या बोलते हैं बुझाने वाले को झटका लग सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है ज़्यादा वोल्टेज रहने से।
फिर अगला सवाल है, बंद कमरे में आग जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्यों? देखिए इसका उत्तर है, यदि दहन के दौरान ईंधन को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस उत्पन्न करते हैं जो विषैला होता है। श्वसन द्वारा इसे ग्रहण करने से मनुष्य का दम घुटने लगता है तथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि बंद कमरे में किसी भी ईंधन को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बंद कमरा रहेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति उतनी अच्छी से नहीं होगी और जिससे कि वहाँ ईंधन जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का ये होगा, उत्सर्जन होगा और ये खतरनाक गैस है जो कि विषैला होता है मनुष्य के लिए और श्वसन द्वारा इसे मनुष्य यदि ग्रहण करता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें बंद कमरे में ईंधन जलाकर नहीं सोना चाहिए। आगे है देखिए, यदि कोई व्यक्ति आग से जल जाता है तो प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे? देखिए यदि कोई व्यक्ति आग से जल जाता है तो उसका उपचार कैसे होगा? सबसे पहले जले भाग पर ठंडा पानी 10 से 20 मिनट तक डालेंगे। उसके बाद जले भाग पर ठंडक प्रदान करने वाला कालोसोन जैसे बोर्नॉल यानी कि प्रोपोलोस आदि, जिसमें घृत कुमारी है, एलोवेरा भी हो सकता है, लगाएंगे जिससे कि ठंडक पहुंचेगा उसे जले हुए भाग पर। जले स्थान को साफ एवं सूखे सूती वस्त्र नीव हिमान से ढक दें जिससे संक्रमण का खतरा न हो। जले हुए भाग पर सूती कपड़ा से ढक देना है। फिर वहाँ चिकित्सक से सलाह लीजिए, यानी कि हमें डॉक्टर से सलाह लेना है आगे क्या करना है इसके लिए। तो यही था क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर जो वीकली टेस्ट हुआ था। और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने क्लास फ्रेंडों में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और कोई भी यदि डाउट रहेगा तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं।